नमस्कार। एक लड़की की चाह किसे नहीं होती है। जब आप एक नए पेरेंट्स बनने को जा रहे होते हैं तो ऐसे टाइम में आप में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि आपके जो आने वाला शिशु हो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। तो आइए आज यहाँ पर मैं जो बुज़ुर्ग द्वारा जो अनुभव है यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। उनका क्या अनुभव रहा है लड़के को लेकर के और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लड़की को लेके, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगी। अब बात करते हैं लड़के होने के सिम्टम्स क्या है, यानी लक्षण क्या है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है, आपका पेट कम निकला हुआ है और थोड़ा सा झुका हुआ है, तो यानी कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। दूसरा, अगर आपके पैर एकदम ठंडे हो रहे हैं तो भी ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। तीसरा, अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट यानी हार्ट रेट जो है वो 140 बीट्स पर मिनट है, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। चौथा है कि ऐसे टाइम पे आपके जो बाल होंगे और ज़्यादा घने और काले हो जाएंगे और आप में किसी तरह के कोई भी दाग धब्बा आपके फेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये भी आपके साथ हो रहा है तो आपको आगे से बधाई कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अगला जो लक्षण है, ऐसे टाइम पे आपका जो यूरिन का कलर होता है वो एकदम डार्क येलो हो जाता है। तो ये भी लक्षण बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसा अगर आपको लक्षण दिखता है तो आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अगला जो लक्षण है, ऐसे टाइम में आपको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपने एक प्यारे से बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगला जो लक्षण है, ऐसे टाइम में आपको ज़्यादातर हलचल जो है राइट साइड में फील होगी, यानी कि दाहिने साइड में आपको फील होगी। तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। अगर आपका जो नाभि लाइन एकदम सीधा है तो माना जाता है कि आपने लड़के को कंसीव किया है। अगर आपकी ब्रेस्ट में निप्पल का जो कलर है वो एकदम डार्क काला है, निप्पल और निप्पल के एरिया भी काला है, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक प्यारा सा लड़का होगा। अगला जो सिम्टम है, ऐसे टाइम पे आपको क्रेविंग की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी। अगर खाने के शौकीन हैं और प्रेगनेंसी में आते ही आपको अगर ज़्यादा खट्टा खाने का, तीखा खाने का और तो और नमकीन खाने का इच्छा हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक प्यारे से बेबी लड़के को कंसीव किया है। अगला जो लास्ट लक्षण माना जाता है, पेट में खुजली हो रही हो तो भी कहीं ना कहीं ये लक्षण माना जाता है कि आपने एक प्यारे से लड़के को कंसीव किया। तो ये तो रहे लक्षण जो लोगों द्वारा दिए गए हैं। अब बात करती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है लड़के के लिए। तो मेरे टाइम पे मेरा जो पेट था एकदम कम झुका था और थोड़ा सा निकला था, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम मैच होता है मेरे इस सिम्टम से। दूसरा जो था, मुझे मॉर्निंग सिकनेस की कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये भी कहीं करने की सही है। मेरी जो नाभि लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी, वो भी सही है। चौथा, मेरा जो निप्पल और निप्पल का एरिया था वो काला था, तो वो भी सही है। पांचवा, मेरे बाल बहुत झड़ते थे, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है इस सिम्टम से। और मुझे थोड़े से दाग धब्बे हुए थे, तो एक तो ये आपको बात पता चली। नेक्स्ट मेरा जो सिम्टम था, मेरे बच्चे का जो हार्ट रेट था वो 150 पर मिनट के अराउंड में था, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत साबित होता है। अब बात करूँ क्रेविंग की, तो ऐसा कहा जाता है कि क्रेविंग टाइम आपको बहुत खट्टा खाने का मन करता है, तो हाँ ये एकदम सही है। मेरे टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था और मैं सबसे ज़्यादा किनो खाती थी, तो ये सिम्टम कहीं ना कहीं सही है। लोग बताते हैं कि यूरिन कलर अगर ज़्यादा येलो हो जाए तो लड़का होगा, तो मेरे टाइम पे मेरी यूरिन कलर नॉर्मल था, डार्क येलो नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग सिम्टम है। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी जो पेट में जो हलचल है वो मैं ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में फील की थी, तो ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग है। और जो मेरा प्लेसेंटा का जो पोजीशन था वो पोस्टीरियर था, तो ये सही है। तो ये तो रही मेरे एक्सपीरियंस की बात। अब बात करें कि क्या सच में इन सिम्टम से हम जान सकते हैं कि हमको लड़का ही होगा, तो मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूँ कि 98% लोगों को ये सिम्टम मैच होते हैं, उन्हें लड़का भी होता है। बस ज़रूरी नहीं कि हर एक को लड़का ही हो ये सिम्टम देख करके, ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई कि ये सही ही है, तो आप इससे थोड़ा सतर्क हो जाइए और जागरूक रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम पहले मैंने बताए वो मुझे मिले। आपने खुद ही देखा है कि ऐसे कितने रॉन्ग सिम्टम मुझे देखने को मिले थे। तो मेरा सिर्फ यहाँ वीडियो बनाने का मतलब था कि मैं आपको यहाँ पर जागरूक कर सकूँ। और एक मेन बात बताती हूँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि ज़्यादातर ये जितने सिम्टम्स आते हैं वो आपके कहीं ना कहीं हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपके आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके हार्मोन चेंज बढ़ेंगे और वैसे वैसे आपको इस तरह के सिम्टम मोस्टली देखने को मिलते हैं। और ये सिम्टम ज़्यादातर लड़की के केस में भी पाए गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे
और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए एक लड़का एक लड़की दोनों ही बराबर होंगे, और ये मेरा भी उद्देश्य है कि हमारे लिए एक लड़का एक लड़की दोनों ही बराबर है, और एक माँ के लिए भी एक लड़का लड़की दोनों ही बराबर होते हैं। तो दोनों की रेस्पेक्ट कीजिए और बने रहे चैनल पे। तब तक आपको बहुत बड़ा नमस्कार।